पलक झपकते ही वो दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। लाखों की भीड़ में भी अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस के ये कमांडोज दुनिया के सबसे बड़े देशों की बड़ी बड़ी फोर्सेस को भी मात देते हैं। भले ही इनके पास सबसे आधुनिक हथियार ना हो, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस इन्हें दुनिया के सबसे मजबूत कमांडोज बनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2020 में जीडीपी के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। वहीं अगर बात की जाए मिलिट्री पावर की, तो भारत 2020 की ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में चौथे नंबर पर है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत की उन फोर्सेस के बारे में जो लोगों की नज़रों में आए बिना ही कुछ सबसे खतरनाक मिशंस में हर समय लगी रहती हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स भारत की सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में से एक है। इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन देश में किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब देने के लिए किया गया था। NSG जीरो एरर के मोटो पर काम करती है, जिसका अर्थ है कोई गलती नहीं। अक्सर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लोगों की जान पर खतरा होता है, जिस कारण गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। NSG कमांडोज की ट्रेनिंग भी बहुत सख्त होती है, इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान ही 70% तक जवानों को निकाल दिया जाता है। NSG को बनाने का निर्णय 1984 में आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए लिया गया था, जिसके बाद अगस्त 1986 में संसद से पास होने के बाद सितंबर 1986 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर NSG का गठन हुआ। NSG का गठन यूनाइटेड किंगडम की SAS और जर्मनी की GSG 9 फोर्स की तर्ज पर किया गया है। ये एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स है, जिसके 7500 के करीब कमांडोज को स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप में बांटा गया है। SAG में आर्मी से सैनिकों को लिया जाता है, जबकि SRG में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि CRPF, ITBP और BSF से जवानों को लिया जाता है। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज एक स्पेशल फोर्स है, जिसका गठन 1985 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस के रूप में हुआ था। 1987 में इस फोर्स का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रखा गया। इस फोर्स का गठन समुद्र में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया था। वैसे तो ये कमांडोज रेतीले इलाकों, बर्फीले स्थान और किसी भी जगह पर ऑपरेशन करने में योग्य होते हैं, लेकिन समुद्र में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है। इस फोर्स के कमांडोज को दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके कमांडोज लोगों के बीच दाढ़ी बढ़ा कर रहते हैं। मुंबई हमलों के समय सबसे पहले इस फोर्स ने कमान संभाली थी और बाद में NSG कमांडोज के साथ मिलकर उस हमले का मुकाबला किया था। नार्कोस कमांडोज दुनिया की उन चुनिंदा फोर्सेस में से हैं जो समुद्र में फुल कॉम्बैट लोड के साथ पैराड्रॉप हो सकते हैं। श्रीलंका लिट्टे कन्फ्लिक्ट के ऑपरेशन OP पवन में इन कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई थी। इस फोर्स की तुलना US नेवी सील के कमांडो से की जाती है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ऐसा नहीं मानती। उनका मानना है कि इसके कमांडोज के पास मौजूद हथियार और टेक्नोलॉजी US नेवी सील्स के कमांडो से बहुत कम है। पैरा कमांडोज फोर्स का गठन 1966 में किया गया था। ये कमांडोज भारत की स्पेशल फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इस फोर्स के कमांडोज पैराशूट से जंप करने में पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। भारतीय सेना की ये पैराशूट यूनिट दुनिया की सबसे पुरानी हवाई फोर्सेस में से है। पैराशूट से जंप कर दुश्मन पर हमला करने वाली इस फोर्स को उस समय प्रयोग किया जाता है जब दुश्मन की सीमा में घुसकर दुश्मन पर पीछे से हमला करना होता है। 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध में इस फोर्स के कमांडोज ने मुख्य भूमिका निभाई थी और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के कब्जे से भारत की सीमाओं को छुड़वाया था। भारत के द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस फोर्स ने जबरदस्त काम किया था। इस फोर्स के कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, जिसमें 30 किलो वजन के साथ 20-20 किलोमीटर की दौड़,
और 33,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने जैसे टास्क होते हैं। इस फोर्स के कमांडोज फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्हें दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करना होता है। ये पैरा कमांडोज आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा हैं, जिसकी 14 यूनिट्स हैं, जिसमें 9 स्पेशल फोर्स और 5 पैरा फोर्स यूनिट्स हैं। इनके पास मौजूद हथियार भले ही दुनिया के बड़े देशों के कमांडोज के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हों, लेकिन जब सबसे मुश्किल परिस्थितियों की बात होती है तो हमारे ये कमांडोज दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। ये कमांडोज खुद को डेजर्ट स्कॉर्पियन बुलाते हैं, जो वाइपर्स और कोबरास जैसे सांपों को नंगे हाथों से पकड़ सकते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल कमांडो फोर्स यूनिट है, जिसका गठन 2004 में किया गया था। गरुड़ फोर्स के कमांडोज हवाई युद्ध में माहिर होते हैं, साथ ही बंदियों को ढूंढने, छुड़वाने और दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करने में भी इन्हें महारत होती है। गरुड़ कमांडो फोर्स में एयरफोर्स के जवानों को लिया जाता है, जिनकी ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है। एक ट्रेनी को पूरी तरह से गरुड़ कमांडो बनने में 3 साल तक का समय लग जाता है। गरुड़ कमांडोज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। ये कमांडोज घाटी में सेना के बेस कैंप, एयर बेसिस और हथियारों की सुरक्षा भी करते हैं और आतंकियों पर भारी प्रहार भी करते हैं। गरुड़ कमांडोज दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस होते हैं, जिनमें टेवर TR-21 असाल्ट राइफल, MP5 सब मशीन गन और AKM असाल्ट राइफल जैसी बड़ी गन्स शामिल हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG कमांडोज एक सिक्योरिटी फोर्स है जो कि भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की रक्षा की जिम्मेवारी संभालती है। भारत में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जैसे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर हमले हो चुके हैं। राजीव गांधी पर हुए हमले के बाद से SPG ने ये जिम्मेवारी अच्छे से संभाल रखी है, लेकिन हाल ही में सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी से जब SPG सुरक्षा वापस ली गई, तब पूरे देश का ध्यान इस फोर्स की ओर गया। SPG कमांडोज देश के सबसे सीक्रेट कमांडोज हैं, जो किसी भी संभावित खतरे को तुरंत खत्म करने और खुद मरने में भी बिल्कुल नहीं झिझकते। इसके कमांडोज BSF, CRPF, CISF, ITBP और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस से लिए जाते हैं। ऑफिसर्स रैंक्स के अधिकारी IPS होते हैं। SPG के ये कमांडोज 1 बुलेट 1 मैन, 0 एरर के सिद्धांतों पर काम करते हैं। इन्हें हर प्रकार के विस्फोटकों को न्यूट्रलाइज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कमांडोज भीड़ में किसी एक सिंगल टारगेट को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए खत्म कर सकते हैं। इनका मेन टारगेट सुरक्षा प्रदान करना है, इसीलिए जिसे सुरक्षा प्रदान करते हैं उसे किसी भी परिस्थिति से निकाल सकते हैं। इनके पास हमेशा एक ब्रीफ केस होता है, जिसमें एक MP5 गन और एक बुलेट प्रूफ फोल्ड आउट शीट होती है। इस ब्रीफ केस के हैंडल में ही गन का ट्रिगर भी होता है। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है। पहले ये फोर्स US सर्विस गाइडलाइंस के आधार पर काम करती थी, लेकिन बाद में इजरायली डिफेंस टेक्निक्स को भी इसमें जोड़ दिया गया। कोबरा। कोबरा बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन CRPF की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जिसका गठन नक्सलियों से लड़ने के लिए किया गया था। इस बटालियन के कमांडोज गुरिल्ला और जंगल युद्ध में निपुण होते हैं। इस बटालियन का गठन 2008 में किया गया था और इसकी कुल 10 यूनिट्स हैं। कोबरा कमांडोज को सबसे मुश्किल हालातों में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि नक्सली जंगलों में छुप कर रहते हैं। इसीलिए इन कमांडोज को अपने ज़्यादातर ऑपरेशंस जंगलों में ही करने होते हैं। इन कमांडोज को जंगल की बहुत सी वनस्पतियों और जानवरों की जानकारी दी जाती है, ताकि मुश्किल हालात में भोजन ना मिलने पर वो इन्हीं को भोजन के रूप में खा सकें। इस फोर्स के कमांडोज को 9 गैलेंट्री मेडल्स और 2 शौर्य चक्र भी मिल चुके हैं। घातक फोर्स। घातक फोर्स भारतीय सेना की सबसे घातक प्लेटून है। भारतीय थल सेना हर बटालियन में सबसे तेज तर्रार सैनिकों को घातक फोर्स में रखा जाता है। इस फोर्स के सैनिकों का काम दुश्मनों को चौंका कर हमला करना होता है। ये सेना से आगे चलते हुए सेना को आगे के खतरों से अवगत कराते हैं। ये छुपकर हमला करने, तेज गति से घातक प्रहार करने और खतरनाक हथियारों के साथ हमला करते हैं। उरी में हुए हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक में इस प्लेटून के जवान भी शामिल किए गए थे। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर इंडियन आर्मी की कमान संभालने वाले
ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भी घातक फोर्स का हिस्सा थे। योगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। घातक फोर्स के जवान पहाड़ों पर चढ़ने, पर्वतीय युद्ध और क्लोज कॉम्बैट में माहिर होते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, लेकिन दूसरी कमांडो फोर्सेस जैसे कि पैरा कमांडोज की तरह इन्हें प्रोबेशन पीरियड से नहीं गुजरना होता। साथ ही इन्हें टेररिज्म और दूसरे देश की आंतरिक सुरक्षा के काम नहीं दिए जाते। भारत के ये सबसे खतरनाक कमांडोज हमेशा ही देश की रक्षा में लगे रहते हैं, फिर चाहे वो सरहदों पर देश की रक्षा करनी हो या देश के अंदर छुपे दुश्मनों से लड़ना हो। हमारी सेना के जवान हमेशा ही अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अजब गजब फैक्ट्स की तरफ से हम इन सैनिकों को सलाम करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।